नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़ का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। अभी हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार शंकर जी किशोर। आज इन्होंने लालगंज विधानसभा से नामांकन भरा है। क्या सोच के, चूंकि पत्रकारिता में काफ़ी लंबा समय था, क्या परेशानी हुई कि चुनाव में नमस्कार संजय विकास जी। पत्रकारिता में कोई परेशानी नहीं आई और पत्रकारिता से परेशान होकर हम इस राजनीति के तहत नहीं उतरे हैं और राजनीति मेरा मुद्दा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पत्रकार के रूप में विगत 48-49 वर्षों का जो मेरा अपना अनुभव रहा है, उस अनुभव में आज तक पत्रकारिता से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि कार्य प्रत्यय वाले जितने लोग हैं, जिसमें साहित्यकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, ये सभी लोग समाज से ही नहीं राजनीतिज्ञों से भी उपेक्षित रहे हैं। और इनकी उपेक्षात्मक रवैये को देखते हुए ही मेरे मन में यह भावना जागृत हुई कि आने वाले समय में अपने कार्य प्रत्यय के लोगों के हित के लिए हम कुछ करें। और माफ़ कीजिए, जैसा अभी आपने बताया कि पूर्व पत्रकार या पत्रकारिता से तो जुड़े, मिस्टेक इस क्रम में हम आपको कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता में कोई पूर्व नहीं होता और लेखनी कहीं बंधक नहीं होती। हम पत्रकार हैं, पत्रकार रहेंगे और पत्रकारिता लेखन कला का ही दूसरा प्रतिबिंब है। इसलिए स्पष्ट है कि पत्रकारिता से जुड़े लोग की जो समस्याएं हैं या यूं कहें कि कार्य प्रत्यय वाले लोगों के साथ जो उपेक्षात्मक रवैया हैं, उनको दूर करने के नियत से ही पत्रकारिता के नेतृत्व के गुणों को लेकर ही हम इसमें आए हैं, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का अभाव है। तो जो चीज़ अभी देखी जा रही है, जो खास करके बिहार चुनाव में देखा जाता है कि जब तक यहाँ जातीय समीकरण ना बैठे, लोग चुनाव जीत नहीं सकते। ऐसे में क्या लगता है कि आप लालगंज की राजनीति में फिट बैठेंगे? देखिए, यह लड़ाई हमारी सैद्धांतिक है और हमारा एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर काफ़ी सोच विचार के बाद हम 2-3 लोगों के साथ इस मुद्दे को उठा कर लाए हैं। और वो मुद्दा है कि दल और दौलतमंदों के विरुद्ध जंग का ऐलान। और इस परिप्रेक्ष्य में हम विगत 3-4 माह से काम करते आ रहे हैं और लोगों की जो राय आई है वो भी सकारात्मक है। फर्क ये है कि राजनीति, हम पूर्व में भी कह चुके, राजनीति मेरा पेशा नहीं है और पत्रकार होने के नाते उपेक्षित ही रहे हैं। राजनीति तो वैसे भी कोई पेशा नहीं है। देखिए, स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन इसमें जो लोग भी हैं, आज अगर ये पेशा नहीं है तो करोड़ों खर्च करके सैकड़ों गाड़ियां रोड पे दौड़ा के लोग आम वोटरों को रिझाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्या कारण है कि अभी आपने देखा है, नामांकन जब से शुरू हुई है, कि सारी आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम होता रहा है। सैकड़ों में गाड़ियां लगी रही। ये दिगर बात है कि कानून से बचने के लिए लोग उस पर बोर्ड बैनर नहीं लगाए, अपना नाम नहीं लगाए, लेकिन पब्लिक इस बात का गवाह है, सरकार का सीसीटीवी गवाह है कि खुलेआम जो चुनाव आयोग का नीति बनाया गया निष्पक्ष चुनाव के लेकर, उसके विरुद्ध ही नेता लोग उतरे सड़कों पर, नामांकन दाखिल किया और फिर अपने अपने क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में गाड़ी पर चले। कहीं ना कहीं आपकी लेखनी तो वहाँ दिखनी चाहिए। अगर इसी सेवा की बात कर रहे हैं, इसी पत्रकारिता के अनुभव की भी बात करें, या फिर आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को जो उपेक्षा किया गया है उस उपेक्षा की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी कलम भी वहाँ दिखाई पड़नी चाहिए थी, जो नहीं दिख रही। देखिए, लेखनी का क्षेत्र सीमित होता है। यह सुस्पष्ट है कि हर वोटर पाठक नहीं होते, हर वोटर पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए हम नामांकन दाखिल करने की बात कहें कि नामांकन दाखिल करने के बाद हम अपने सिद्धांत को जनहित के सामने, जनमानस के सामने खुले तौर पर रख सकेंगे और लोग सुनेंगे। ये लेखनी से अगर हम लिखते तो एक लिमिट, एक सीमित पाठक का जो संवर्ग है वो उसको पढ़ता है, लेकिन वो उसका प्रचार प्रसार नहीं करता।
लेकिन अगर हम भी एक कैंडिडेट अभ्यर्थी के रूप में जब प्रत्याशी बन के हम क्षेत्र में जाएंगे और तब वोटरों के साथ जो मेरा संवाद होगा वो उनके मन मस्तिष्क पर देगा, चूंकि उसमें हम व्यवहारिक पक्ष रखेंगे और लेखनी के माध्यम से हम सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष रख सकते हैं। एक और चीज़, चूँकि आप पेशे से वकील भी हैं और काम भी लगातार कई वर्षों से कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव भी है, पत्रकारिता करते हैं उसका भी एक अच्छा अनुभव है, और राजनीति में जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी ऊंच नीच की बात आपने कही, जैसे अभी आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही, तो कहीं ना कहीं एक वकालत करने के नाते, कानून के जानकार होने के नाते भी एक रहता है कि अगर चुनाव आयोग को इस बारे में लिखा जाए या बताया जाए, वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेवारी बनती है। नो डाउट आप निश्चित तौर पे जब चुनाव लड़ने जाएंगे, जीत होगी हार होगी वो तो भविष्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी आपकी भी जिम्मेवारी है कि चुनाव आयोग तक ये बात पहुंचे, और ये पहुंचाने में कहीं ना कहीं आपको भी आगे आना चाहिए। और अब तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है जब आप चुनाव मैदान में कूदते हैं। देखिए, भविष्य की परिकल्पना जो हमारी थी उसमें यह बात स्पष्ट है कि इस बार हमने इस सिद्धांत का नींव रखा है, और इस नींव में हमने पूर्व में भी बताया कि 3 लोग हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए क्षेत्र में उतरे हैं। लेकिन हमारी जो भविष्यिक परिकल्पना है वो साफ है कि इस बार 3 है, लेकिन आगामी 2025 के चुनाव में पूरे बिहार से, मतलब 243 विधानसभा क्षेत्र जो है निर्वाचन का, उन सभी जगहों से इसी सिद्धांत पर प्रत्याशियों को हम लोग खड़ा करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। तो वो भी क्या पत्रकार होंगे? हाँ, कार प्रत्यय से जुड़े लोगों को ही हम इसमें लाएंगे। मैंने कार प्रत्यय से, चाहे पत्रकार हों, साहित्यकार शिल्पकार हों, चित्रकार हों, तमाम लोग तमाम लोग जो समाज से उपेक्षित चल रहे हैं। उपेक्षित मानते हैं कि ये तमाम लोग उपेक्षित। हाँ, कोई ठोस योजना, ब्लूप्रिंट है इसके लिए कि क्या करेंगे? जैसे कि इसके पूर्व भी हमारी मांग पत्रकारिता के माध्यम से ही सही, लेकिन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से लेकर भारत सरकार तक चली आई। इसके पूर्व हमने विभिन्न दलों के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको भी लिखा था और उनसे भी पत्रकारों को सीट देने की बात हमने कही थी कि अगर राजनीति को आप समाज सेवा मानते हैं तो फिर ये कार प्रत्यय के लोगों के लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं किया जाता। इस प्रसंग में पिछले ये तो आपकी मांग हो गई। मेरा सवाल ये है कि इन कार प्रत्यय वालों के लिए अगर आप चुनाव में आएंगे तो कोई तो एक ब्लूप्रिंट होगा कि इनके लिए हम क्या करेंगे जिससे इनका जो कह सकते हैं कि आप इनका विकास हो सके। सबसे पहली बात है कि मीडिया के क्षेत्र में जो भी हाउस है ये उद्योग के रूप में ये लोग लगा के, उद्योगपति लोगों का है, और चूंकि उद्योगपति हैं तो वो व्यवसाय करने चले हैं, और पत्रकारिता से जुड़े लोग जो हैं वो उनके उपेक्षित होने का 2-3 कारण होता है, जो हमारा अपना पिछले 4.5 दशक का अनुभव है। पहली चीज़ की मुफस्सिल से लेकर अर्बन क्षेत्र तक के जो संवाददाता हैं तथा कथित रूप से पत्रकार तो कहे जाते हैं, लेकिन संवाद संकलन के क्षेत्र में उनकी पकड़ भी नहीं हो पाती, जिसके कारण जो स्थापित पत्रकार हैं या स्थापित संवाददाता हैं या योग्य लोग हैं वो लोग भी उदासीनता के शिकार होते हैं प्रबंधन की ओर से। अब प्रबंधन को कैसे बांधा जाए कि वो उनके अंदर काम करने वाले पत्रकारों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करे, उनके हितों की सुरक्षा करे, और सरकार किस रूप में उनकी मदद करे। जाहिर है कि हम लोगों की जो अपनी परिकल्पना है उसमें है कि रोजगार, मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर इस क्षेत्र में सक्सेस करता हूँ या सफलता मुझे मिलती है तो हम सब लोगों को नौकरी दे देंगे, सब लोगों को चाकरी दे देंगे, ये नहीं। उनके योग्यता का विस्तार करते हुए उनकी योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर हाउस जिसमें वो काम करते हैं वो सम्मानजनक राशि मुहैया करे, सम्मानजनक पद और सम्मान समाज में मुहैया करावे, इसके लिए प्रयत्न करना। देख सकते हैं कि ये है हमारे शंकर जी की सोच। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका कहना है कि ये चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि कार प्रत्यय वाले लोगों को का उत्थान कर सकें, उनका विकास कर सकें। हालांकि इस राजनीतिक परिवेश में जहां दल और बल और कह सकते हैं कि अर्थ भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है, और सबसे बड़ी बात उन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर जातीय समीकरण कहीं ना कहीं इस पर हावी है। ऐसे में पत्रकारों का चुनाव लड़ना कितना
सही है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है और लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। कैमरामैन संजय के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।